क्वेश्चन है संख्याओं की दी गई व्यवस्था। ये आपको एक सीरीज दी गई है संख्याओं की में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक में 3 का अंतर है। मतलब कोई भी दो संख्याओं का आप युग्म ले लें, उनका अंतर कितना आना चाहिए। उनका अंतर बोले तो उनका घटाव आपका 3 आना चाहिए। तो ऐसे कितने युग्म इस संख्याओं में से हम बना सकते हैं, उन युग्मों की संख्या हमें काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। तो 7 और 4 को हम देखते हैं, तो इन दोनों का अंतर करते हैं। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। एक युग्म आपका ये बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें 4 और 2 देखते हैं, नहीं बनेगा। उसके बाद में 2 और 6 देखते हैं, तो इनका अंतर 3 आएगा, नहीं आएगा। 6 और 5 का नहीं आएगा। इसी प्रकार से 5 और 8 का हम युग्म देखते हैं, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा। तो ये आपका फर्स्ट युग्म हो गया, ये आपका सेकंड युग्म हो गया। उसके आगे हम देखते हैं 8 और 3 का देखते हैं, अंतर 5 आएगा। 3 और 9 का अंतर 6 आएगा। 9 और 4 का अंतर आपका 5 आएगा, लेकिन 4 और 1 का अंतर कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो तीसरा युग्म ये आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से 1 और 6 का अंतर 5 आएगा। 6 और 2 का अंतर 4 आएगा। 2 और 3 का अंतर 1 आएगा। 3 और 7 का अंतर 4 आएगा, लेकिन 7 और 4 का अंतर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो चौथा युग्म ये आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 7 तो 4 और 7 का भी यहाँ पर युग्म बनेगा, तो ये आपका 5वां युग्म बन जाएगा। आगे हम देखते हैं 7 और 8 का अंतर 1 आएगा। 8 और 9 का अंतर 1 आएगा। 9 और 6 का हम अंतर देखें तो आपका 3 आएगा, तो छठा युग्म ये बन जाएगा। इसी प्रकार से 6 और 3 का अंतर भी 3 आएगा, तो ये आपका 7वां युग्म बन जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितने युग्म बन गए। टोटल मिलाकर आपके 7 युग्म बन गए, जिनका अंतर कितना आ रहा है 3, जिनका अंतर आ रहा है। तो 7 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी गिवन है। तो ए में आपका 232 लिखा हुआ है, बी में आपका 431 लिखा हुआ है, सी में आपका 612 लिखा हुआ है और डी में आपका 813 लिखा हुआ है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो सभी डिजिट को आपस में गुणा कर दिया जाए, मतलब 2 गुना 3 गुना 2 कर दिया जाए, तो आपकी संख्या कितनी आएगी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आएगी। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट से गुणा कर रहे हैं और इसी प्रकार से थर्ड डिजिट से इसे गुणा करके चेक कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 4 गुना 3 गुना आपका 1 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 एकम में 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो 6 गुना 1 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 एकम 12 हो जाएगा। मतलब पहली डिजिट दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट को हमने आपस में गुणा किया तो आपको संख्या 12 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो 8 गुना 1 गुना 3 होगा, तो 8 एकम 8 होगा और 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में आपको मल्टीपल 12 प्राप्त हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में आपको मल्टीपल 24 प्राप्त हो रहा है। तो डी यहाँ पर हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 32, 33, 37, 46, 62, 87 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क गिवन है
इसका मान आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें 32 से 33 पर पहुंचना है, तो एक हम जोड़ेंगे। अगर ये 33 से 37 पर पहुंचना है तो हमें यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 37 से 46 पर पहुंचना है तो 9 हमें जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 46 से 62 पर पहुंचना है तो हमें 16 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 62 से 87 पर पहुंचना है तो हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें 87 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? इसके लिए हम प्रीवियस में जोड़े गई संख्याओं का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 जोड़ा, उसके बाद में हमने 4 जोड़ा, मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ा। उसके बाद में हमने 9 जोड़ा, मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ा। उसके बाद में हमने 16 जोड़ा, मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ा। उसके बाद में हमने 25 जोड़ा, मतलब 5 का स्क्वायर जोड़ा। तो अब कितने का स्क्वायर जोड़ेंगे? सबसे पहले 1 2 3 4 5, इन पांचों के स्क्वायर हमने जोड़ चुके हैं। तो अब आगे हमें 6 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? हमारा 36 होता है। तो अगर आप 87 में 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी। 8 और 3 11 हो जाएगा और 1 हमारा 12 हो जाएगा, मतलब 123 आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास में गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रेजेंट डे बोले तो आज का दिन लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ कहा गया है आने वाला कल। तो आने वाला कल क्या होता है? आपका टुमारो होता है कि 2 दिन बाद, मतलब 1 2। तो 2 दिन बाद क्या है? आपका यहाँ पर शुक्रवार दिया गया है। तो आज कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार से 1 दिन पहले आपका गुरुवार आएगा। गुरुवार से 1 दिन पहले आपका बुधवार आएगा। बुधवार से 1 दिन पहले आपका मंगलवार आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है तो बीते हुए कल, तो ये हमारा प्रेजेंट डे है। तो प्रेजेंट डे से बीता हुआ कल क्या हो जाएगा? यस्टरडे हो जाएगा। तो उस दिन कौन सा वार हो जाएगा आपका? मंगलवार से 1 कम में बोले तो सोमवार हो जाएगा। इसी प्रकार से कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन है? तो जो बीता हुआ कल है उससे भी आपको 2 दिन पीछे जाना है। तो सोमवार से पहले क्या आएगा? रविवार आएगा। और रविवार से पहले क्या आएगा? आपका शनिवार आएगा। तो यहाँ पर जो पहले सप्ताह का कौन सा दिन है, तो यहाँ पर शनिवार आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा।